नमस्कार बच्चों, आइए जानते हैं आज हम अपने राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एक राज्य लगभग 23 करोड़ से अधिक आबादी के साथ भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के रूप में स्थापित किया गया। ब्रिटिश शासनकाल में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। यूनाइटेड प्रोविंस यानी यूपी। 1950 में इसे बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। देखने वाली बात है, इसका एब्रीविएशन मतलब यूनाइटेड प्रोविंस और उत्तर प्रदेश को जब हम छोटे स्तर पे लिखे तो क्या देखा गया, यूपी। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक एवं विधायिकी राजधानी लखनऊ है। न्यायिक राजधानी प्रयागराज। कार्यप्रणाली को उचित ढंग से करने के लिए उत्तर प्रदेश को 18 मंडलों और 75 जिलों में विभाजित किया गया। राज्य के उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। पूर्व में बिहार और झारखंड राज्य स्थित है। राज्य के पूर्वोत्तर में नेपाल देश है। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। उत्तर प्रदेश 2,83,290 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ, जो भारत के 7.33% के हिस्से के बराबर है। और इस हिसाब से भारत को चौथा सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ के मुख्य शहर इटावा, कानपुर, हरदोई, हमीरपुर, चित्रकूट, एटा, जालौन, नोएडा, ललितपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, वाराणसी, चंदौली, प्रयागराज, जौनपुर, मेरठ, गोरखपुर, बस्ती, नोएडा, बुलंदशहर, मथुरा, झांसी, अयोध्या और गोंडा हैं। राज्यों को 5 भागों में विभाजित किया गया जाना जाता है। अवध, पूर्वांचल, ब्रज, बुंदेलखंड और रोहेलखंड। राज्य में कई ऐतिहासिक, प्राकृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, जैसे आगरा, अयोध्या, वृंदावन, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी, कुशीनगर। अब हम चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास पर। 4000 वर्ष पूर्व जब आर्यों ने अपना पहला कदम इस धरती पर रखा, उस समय वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ और उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ। आर्यों का फैलाव सिंधु नदी और सतलज के मैदानी भागों से यमुना और गंगा के मैदानी क्षेत्रों की ओर हुआ। यमुना और गंगा के मैदानी क्षेत्रों को हम द्विआब भी बोलते हैं। संसार का प्राचीनतम शहरों में से एक वाराणसी शहर यहीं पर स्थित है। वाराणसी के पास स्थित सारनाथ का चौखंडी स्तूप भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन की याद दिलाता है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत से भारत और उत्तर प्रदेश का व्यवस्थित इतिहास आरंभ होता है, जब उत्तरी भारत में 16 महाजनपद श्रेष्ठता की दौड़ में शामिल थे।
बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस के निकट सारनाथ में दिया और एक ऐसे धर्म की नींव रखी जो न केवल भारत अपितु चाइना, जापान जैसे देशों में भी फैला। कहा जाता है कि बुद्ध को कुशीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। इस काल के दौरान बौद्ध संस्कृति का उत्कर्ष हुआ। अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध कला के स्थापत्य एवं वास्तुशिल्प प्रतीक अपने चरम पर पहुंचे। 320 से 550 ईसा गुप्त काल के दौरान हिंदू कला का भी अधिकतम विकास हुआ। 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु के बाद हिंदूवाद के पुनरुत्थान के साथ ही बौद्ध धर्म पतन शुरू हुआ। इस पुनरुत्थान के प्रमुख रचयिता दक्षिण भारत में जन्मे शंकर, जो वाराणसी पहुँचे और मैदानी क्षेत्रों से होते हुए हिमालय में बद्रीनाथ की स्थापना की, और हिंदू मानवविद इसी बद्रीनाथ को चौथा एवं अंतिम मठ मानते हैं। मुगल शासनकाल। उत्तरी भारत में 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के बाद ही मुगल शासन स्थापित हुआ, जब मोहम्मद गौरी ने गढ़वालों को हराया। लगभग 650 वर्षों तक मुगलों का शासनकाल रहा। मुगल बाबर के द्वारा भारत में आए थे। इस साम्राज्य के महानतम काल अकबर से औरंगजेब आलमगीर तक माना जाता, जिन्होंने आगरा के पास नई शाही राजधानी फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया, जो उनकी बेगम हजरत महल की याद में बनवाया गया। आज ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में गिना जाता है। मुस्लिम काल के भारत को ही अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया कहा था। उत्तर प्रदेश में केंद्रित मुगल साम्राज्य के नई मिश्रित संस्कृति के विकास को प्रोत्साहित किया। अकबर इसके प्रतिपादक थे। उन्होंने दीने इलाही सभी मतों का विकास की स्थापना की, जो भारत की विभिन्न जातियों के बीच साधारण सहमति प्रदान करना चाहते थे। सभी धर्मों के बीच अनिवार्य एकता की शिक्षा देने वाले कबीर ने उत्तर प्रदेश में मौजूद धार्मिक असहिष्णुता के विरुद्ध अपनी लड़ाई केंद्रित की। काशीराम नगर काशगंज के निकट स्थित सोरो में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की, जो भगवान राम के जीवन को उल्लेखित करती है। 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के साथ ही इस मिश्रित संस्कृति का केंद्र दिल्ली से लखनऊ चला गया, जो अवध के नवाब के अंतर्गत था, और जहां सांप्रदायिक सद्भाव के वातावरण में कला, साहित्य, संगीत और काव्य का उत्कर्ष हुआ। इसके बाद ब्रिटिश काल। लगभग 75 वर्ष की अवधि में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अधिग्रहण किया। विभिन्न उत्तर भारतीय वंशों, नवाबों, सिंधियों, गोरखाओं से छीने गए प्रदेशों को पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा गया, लेकिन 1833 में इन्हें अलग करके पश्चिमोत्तर प्रांत, आरंभ में आगरा प्रेसिडेंसी, गठित किया गया। सन 1857-1859 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ प्रथम विद्रोह पश्चिमोत्तर तक ही सीमित रहा। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों के बीच भड़का विद्रोह कुछ ही महीनों में
25 से भी अधिक शहरों में फैल गया। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मुख्य भूमिका रही। उन्होंने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया और ब्रिटिश सेना के छक्के छुड़ा दिए। 1858 ईस्वी में विद्रोह के दमन के बाद पश्चिमोत्तर और शेष ब्रिटिश भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया गया। प्रदेश ने भारत को मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी राजनीतिक नेता दिए। 1922 में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए किया गया महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन पूरे संयुक्त प्रांत में फैल गया, लेकिन चौरी चौरा गांव में हुई हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने अस्थायी तौर पर आंदोलन को रोक दिया। चौरी चौरा गोरखपुर प्रांत में पाया जाता है। संयुक्त प्रांत मुस्लिम लीग की राजनीति का भी केंद्र रहा। ब्रिटिश काल के दौरान रेलवे, नहर और प्रांत के भीतर ही संचार के साधनों का व्यापक विकास हुआ। अंग्रेजों ने यहाँ आधुनिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया और यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय और कई महाविद्यालय स्थापित किए। सन 1857 में अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह 1 साल तक चला और अधिकतर उत्तर भारत में फैल गया। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इस विद्रोह का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से हुआ। इसका कारण अंग्रेजों द्वारा गाय और सूअर की चर्बी से युक्त कारतूस देना बताया गया। इस संग्राम का एक प्रमुख कारण डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति भी थी। यह लड़ाई मुख्यतः दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और बरेली में लड़ी गई। इस लड़ाई में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल, बख्त खान, नाना साहिब, मौलवी अहमदुल्ला शाह, राजा बेनी माधव सिंह, अजीमुल्ला खां और अनेक देशभक्तों ने भाग लिया। सन 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे यूपी कहा गया। सन 1921 में प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ कर दिया गया। प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद ही बना रहा और लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित की गई। सन 1947 में संयुक्त प्रांत 9 स्वतंत्र भारतीय गणराज्य की एक प्रशासनिक इकाई बना। 2 साल बाद इसकी सीमा के अंतर्गत स्थित टिहरी गढ़वाल और रामपुर के स्वायत्त राज्यों को संयुक्त प्रांत में शामिल कर लिया गया। 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 24 जनवरी सन 1950 को इस संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। यह भारतीय संघ का राज्य बना। स्वतंत्रता के बाद भारत में इस राज्य की भूमिका प्रमुख रही। इसने देश को जवाहरलाल नेहरू, उनकी पुत्री इंदिरा गांधी सहित कई प्रधानमंत्री, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव जैसे प्रमुख राष्ट्रीय विपक्षी दलों के नेता और भारतीय जनसंघ, बाद में भारतीय जनता पार्टी व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता दिए। राज्य की राजनीति हालांकि विभाजनकारी रही और कम ही मुख्यमंत्रियों ने 5 वर्ष की अवधि पूरी की है। गोविंद बल्लभ पंत इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। अक्टूबर 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश एवं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। सन 2000 में पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र स्थित गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को मिलाकर एक नए राज्य उत्तरांचल का गठन किया गया।
जिसका नाम बाद में बदलकर 2007 में उत्तराखंड कर दिया गया। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के भूगोल, नदियाँ, वनस्पति के बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में, संसद के बारे में, अर्थव्यवस्था, सिंचाई, बिजली, यातायात एवं परिवहन, संस्कृति, साहित्य, संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प, त्यौहार, पर्यटन के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, परीक्षा के लिए उपयुक्त लगी हो